हे भगवान, कितनी धूप है, जल्दी से सारे कपड़े सूख जाएं। इस गर्मी ने तो दिमाग खराब कर दिया। अम्मी अम्मी, मुझे चिकन कबाब खाने का मन है। अम्मी बनाओ ना, अम्मी बनाओ। सामने खाला है, वो भी आयशा को चिकन कबाब, मटन करी, मटन बिरयानी बना कर देती है। आप भी बनाओ। जाकिर, एक तो गर्मी हो रही है, ऊपर से तू जिद कर रहा है। घर के अंदर जा। नहीं अम्मी नहीं, पहले आप बताओ, आप ये सब चीज कब बनाओगे? जाकिर, तुम्हें अपनी अम्मी की बात समझ नहीं आती है क्या? तभी सामने वाली अमीर पड़ोसन, जो कि जरीना की छोटी बहन शहनाज होती है, वो कहती है, आपा, क्यों बेचारे जाकिर को आप डांट रही हैं? वो छोटा बच्चा है, आप गरीब हैं, उसे अच्छी अच्छी चीज भी नहीं दे सकती। मेरी बेटी को देखिए, आयशा जो बोलती है मैं उसको वही बना कर देती हूँ। कल मटन करी खाने की जिद करी, वो बनाया। फिर दोबारा मटन कोरमा खाने की बोली, मैंने वो भी बनाया। अब बच्चों के मन की इच्छा पूरी ना करे तो अच्छा थोड़ी ही लगता है। हाँ शहनाज, पर जितनी चादर होती है पैर उतने ही पसारने चाहिए, और मैं अपने बेटे को यही बात सिखा रही हूँ, इसलिए तुम उसके सामने ऐसी बातें मत कहा करो। और जहां तक जाकिर के मनपसंद खाना बनाने की बात है, तो मैं उसे बनाकर खिला दूंगी। एक दिन या एक हफ्ते के लिए तंगी होगी, हमेशा के लिए नहीं। इतने साल से तो मैं आपको गरीब और तंगी में ही देख रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमने शोएब से शादी की, उनकी वजह से हमें कितनी दौलत, शोहरत, रहमत मिली है। और हाँ, कुछ ही दिनों में ईद उल अजहा है, मैं तो बहुत अच्छे से बकरा ईद मनाऊंगी। अपनी बेटी को खूब अच्छे कपड़े दिलाऊंगी, और अपने लिए भी बहुत शॉपिंग करनी है मुझे, और बकरा भी तो लाना है। मुझे तो लगता है आप बकरा भी नहीं ला सकती हो, तो फिर कैसे मनाएंगे बकरा ईद? उसकी चिंता तुम मत करो शहनाज, अल्लाह देख रहे हैं, उनकी रहमत हुई तो हम भी बहुत अच्छे से बकरा ईद मना लेंगे। अपनी शोहरत पर इतना घमंड मत करो कि बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। बस आपा, रहने दीजिए, खुदा हाफिज। अब मुझे अपने एसी वाले कमरे में रहना है, इतनी गर्मी में आपसे और बहस में नहीं कर सकती। शहनाज अपनी बड़ी बहन को गरीबों का ताना देकर अपने ठंडे कमरे में आकर बैठ जाती है और अपनी बेटी को अच्छी अच्छी चीज खिलाती है। अम्मी, मैंने आपसे चिकन करी कहा था, आपने मटन कोरमा बनवा दिया। आपको बकरा ईद पर भी तो बकरा चाहिए। खाने से मतलब हमारे पास बहुत पैसे हैं। मैं उस दिन के लिए और अच्छा ताजा मोटा बकरा मंगवा दूंगी, और फिर हम बकरा ईद मनाएंगे। और तुम्हें शॉपिंग पर भी तो ले जाना है। सच्ची अम्मी, ये अब तो मजा आएगा। एक तरफ शहनाज अपनी बेटी को दौलत शोहरत से खुश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जरीना अपने बेटे जाकिर को उसका मनपसंद खाना भी नहीं खिला पा रही थी। दरअसल उसके घर में बहुत गरीबी थी। जरीना का पति ताजदार एक मामूली सा नाई वाला था, जिसकी इतनी ज्यादा कमाई नहीं थी कि वह अपने घर में बढ़िया चिकन बनाए या 2 वक्त की रोटी भी ढंग से खा पाए। जैसे तैसे थोड़े पैसे आ जाते थे तो वह उसमें गुजारा कर लिया करते थे। शहनाज को अपने अमीर होने का घमंड था, पर क्या उसका ये घमंड टूटेगा, या क्या उसकी बहन जरीना इस बार भी बकरा ईद गरीबी में मनाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने शहनाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वो मुझ पर ही अपना रौब झाड़ रही है। भूल गई वो दिन जो मैंने इसके लिए कुर्बान किया था। अगर मैं मना नहीं करती तो आज इसकी जगह मैं शोहरत की जिंदगी बिता रही होती, और ऐसे बार बार गरीबों का ताना देकर बेइज्जती ना करती। जरीना बेटी, अच्छे से तैयार होकर बाहर कोल्ड ड्रिंक ले आओ। शोएब नाम का लड़का तुम्हें देखने आया है, तुम्हारे निकाह के लिए। जी अम्मी, पर हमें अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा, पर वो बहुत अमीर है, एक बार तू लड़का तो देख। ठीक है अम्मी। शहनाज अपनी अम्मी की ये बात सुन लेती है, जिससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जरीना कोल्ड ड्रिंक लाकर सबको परोसती है, उस वक्त शहनाज शोएब खान को देखती है। वो इतना सुंदर था कि उसकी दौलत, शोहरत और उससे शहनाज को उसी लम्हे में मोहब्बत हो गई, और वो अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी अम्मी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपा की जगह मेरे रिश्ते की बात कर लो। मुझे शोएब पसंद आ गया है, मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ, और वो अमीर भी है। आप तो जानती हैं मेरा पहले से ही सपना था कि मैं ऐसे घर में शादी करूं। वैसे भी आपने मिडिल क्लास फैमिली में पाला है। प्लीज अम्मी, बाहर किसी भी तरह लोगों को समझा दो। प्लीज अम्मी, आपा को भी समझा देना। अम्मी, शोएब को देख मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। तभी जरीना शहनाज की बात सुनकर कहती है, अम्मी जान, हम अपनी छोटी बहन से बेनतिहा मोहब्बत करते हैं और उसकी खुशी के लिए इस रिश्ते को ठुकराते हैं। आप इसकी शादी शोएब से कर दीजिए। पर जरीना, तू मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेना अम्मी जान। आप बाहर कह दीजिए कि आपको बताने में भूल हो गई है। ये रिश्ता शहनाज के लिए ही आया था, और वैसे भी
वो मुझसे सुंदर है। अच्छा ठीक है। फिर अदीबा लड़के वालों से शहनाज की बात करती है। शहनाज की खूबसूरती देख शोएब भी शहनाज से शादी करने के लिए मान जाता है और फिर दोनों का धूमधाम से निकाह हो जाता है। शहनाज अमीर घर पहुंच जाती है और कुछ महीनों बाद जरीना की शादी उसी के घर के सामने एक गरीब ताजदार से हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी गरीब जिंदगी बिताती है। जरीना, तुम फिर से रो रही हो, क्या हुआ? बस बीती बात और नसीब याद आ गया। आपको याद है ना, कल बकरा ईद है, उसकी कुछ तैयारी हुई? बकरा भी लाना है और भी पकवान बनाने हैं। हमारा बेटा अतरंगी चीज खाने की जिद कर रहा है, उसको नए कपड़े भी नहीं दिलाए। आज भी मेरी दुकान में कोई कमाई नहीं हुई है जरीना, मुश्किल से 100-200 रुपए लाया हूँ। बकरा तो बहुत महंगा आएगा और इन पैसों में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। ना हमारे बेटे के कपड़े आ सकते हैं और ना ही कुछ और। तो मैं सेवैयां ही बना लूंगा। जी। जहाँ एक तरफ गरीब बहन परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन बकरा ईद की अपनी बेटी के साथ बहुत शॉपिंग करती है। अपनी और बेटी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है, मिठाई लेती है और बकरा खरीद के लाती है। ये होता हुआ जाकिर देख लेता है और अपनी माँ के पास आकर कहता है, अम्मी अम्मी, खाला आयशा को नए नए कपड़े दिला कर लाई हैं बकरा ईद पर। एक मोटा बकरा भी लेकर आए हैं। चलो ना हम भी एक बकरा लेकर आते हैं और आप मुझे अच्छा सा कुर्ता भी दिला दीजिए और टोपी भी। चलिए ना अम्मी, अब्बू आप तो चलिए। जाकिर जिद मत करो, हम वैसे ही परेशान हैं। ज्यादा जिद की तो खींच कर एक मारेंगे। लो, इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। इतनी गर्मी से परेशान है, घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, न त्योहार मनाया जा रहा है। नसीब खराब है हमारा। है खुदा, थोड़ी रहमत कर, दौलत बख्श। नहीं जरीना, जाकिर अभी छोटा है, उसे ऐसे मत डांटो। वो कहते हैं ना, जब नसीब खराब होता है तो मुसीबत चारों तरफ से आती है। वही हो रहा है हमारे साथ। बकरा अगली बार ले लेंगे और अच्छे से बकरा ईद मनाकर सब में बांटेंगे। इन पैसों से इसे कुर्ता दिला दो बस। फिर जरीना बेटे की जिद से उसे बाजार से कुर्ता दिलाती है, जो कि बहुत महंगा था। फिर एक फटा हुआ नए कुर्ते को कम रेट में लेकर उसे घर पर सिल लेती है और अगले दिन बकरा ईद पर अपने बेटे को पहना देती है। साथ में दूध की सेवई बना देती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन का परिवार अच्छे से अपने घर पर लाइट लगाकर, अच्छे नए कपड़े पहनकर बकरे की कुर्बानी देते हैं और उसका अच्छा सा पकवान बनाकर सबको बांटते हैं। तभी जरीना मीठी सेवई लेकर अपनी अमीर बहन को देने जाती है तो शहनाज इतराती है, आपा आज के दिन तो कम से कम ये गरीब वाली चीज ना बनाती। आज मीठी सेवई नहीं, बकरा ईद है। खैर, मैं भी आपसे क्या बात कर रही हूँ। त्योहार मनाने के लिए भी आपको 20-30 हजार रुपए चाहिए, जो कि आपके पास है ही नहीं। और हाँ, मैं ये बेकार सी चीज बिल्कुल नहीं खाने वाली। इतना कहकर शहनाज उसे गिरा देती है। शहनाज, ये तुमने क्या किया? आज खुशी के मौके पर तुम मेरे से 2 मीठे बोल ही बोल लेती, पर आज भी तुम अपना घमंड दिखाने में नहीं चूकी। मेरी छोटी बहन आज के दिन मेरे साथ ऐसा करेगी मालूम ना था। जिस घमंड से तुम इतरा रही हो, भूलो मत। इस रिश्ते के लिए मैं मना नहीं करती तो आज तुम इतना खुश ना होती। अपनी किस्मत को तुम्हें सौंपा था और तुमने मुझे ही हमेशा जलील किया है। खाला, ये आपने क्या किया? हमारे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी अम्मी ने मुझे ये नहीं दिया और आपको बांटते ले आई। हमारे घर पर पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो भूख लग रही थी। अम्मी अब्बू ने अभी कुछ नहीं खाया। क्या आपा, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए आपा। आप सही कह रही है, मुझे अमीर होने का ज्यादा ही घमंड हो गया था। अपना अच्छा नसीब आपने मुझे सौंपा था, इसलिए आज मैं शोएब के साथ यहाँ हूँ। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, इसलिए आपने मेरे लिए बचपन से खिलौने, अपना रिश्ता, अपनी कितनी सारी चीज मुझ पर कुर्बान कर दी और मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया। मुझे माफ कर दीजिए आपा, मैंने आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए ना। शहनाज अपनी बहन के कदमों में गिर जाती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए ना आपा, वरना मैं घुटती रहूंगी। मैंने तुम्हें माफ किया शहनाज, तुम मेरी छोटी बहन हो। आज के बाद कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। कभी नहीं करूंगी। आप आइए मेरे साथ इस पाक दिन को मनाते। जाकिर बेटा, जा आयशा के साथ खेल, फिर मैं तुझे अच्छा अच्छा मटन कोरमा, मटन बिरयानी खिलाऊंगी। जी खाला। जाकिर आयशा के साथ खेलने चला जाता है। अमीर गरीब दोनों बहन एक दूसरे के गले लग जाती है, जिसके बाद वो साथ में बकरा ईद मनाकर अच्छे स्वादिष्ट मांसाहारी पकवान का मिलकर सेवन करते हैं। फिर दोनों बहन एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। साथ ही शहनाज जरीना को पैसे देकर उसके घर में थोड़ी सी मदद कर देती है।